अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बनाया है जनाब मटन कोरमा, बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार। और इसको जो है मैंने सर्व किया है चावलों के साथ। आप नान के साथ भी इसको खा सकते हैं और चावलों के साथ भी खा सकते हैं। ये देखें जनाब, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी लुक आई है और बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार हुआ था। आप इस रेसिपी को पूरा देखिएगा और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और जनाब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखें जनाब, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सी लुक है। बिल्कुल सफ़ेद चावलों के साथ इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया था। बहुत ही लजीज बना है ये मटन। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बन के ये तैयार हुआ था। ये देखें, ये तकरीबन मैंने 500 ग्राम मटन लिए है। ये देखें जनाब, और ये मीडियम साइज़ के इसके पीसीस थे। इसमें मैंने शामिल किए हैं 2 ऑनियन, दरदरा से मैंने इनको चॉप कर लिया था। और ये देखें जनाब, ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिए है 2 टीस्पून। और इसमें मैंने पानी शामिल किए हैं तकरीबन 400 ग्राम, क्योंकि ये कप बड़ा था, 400 ग्राम पानी इसमें आता है। तो ये इसको मैंने दम लगा दिया है जनाब, तकरीबन 8 से 10 मिनट का बारीक आंच पे मैंने इसको दम पे बॉईल कर लिया था। प्याज और अदरक लहसुन से इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है मटन की। ये देखें जनाब, आपको मैं इसकी कंडीशन चेक करवा रही हूँ कि इसमें जब बॉयल आना शुरू हो जाए तो बिल्कुल बारीक आंच पे 8 से 10 मिनट मैंने बिल्कुल दम लगा दिया था। जैसे ही पानी इसका ड्राई हुआ है और इसमें मैंने बाकी के मसाले और जो है इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं, वो मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ कि मैंने इसमें कौन कौन से मसाले शामिल किए हैं। इसमें मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून जो है सूखा धनिया पाउडर, सब्ज़ इलायची, दालचीनी, ज़ीरा, बड़ी इलायची और ब्लैक पेपर। बड़ी इलायची लाजमी डालिएगा क्योंकि गोश्त में इसके बगैर गोश्त बनाना नामुमकिन सी बात है। ये देखिए, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे जनाब। ये देखें माशाल्लाह से इसमें 50 ग्राम तकरीबन मैंने ऑयल शामिल किया है। माशाल्लाह से ये देखिए, प्याज भी इसमें घुल चुके हैं और जो है गोश्त भी हमारा माशाल्लाह से काफ़ी हद तक जो है सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पे जो है ऑयल के अंदर हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है। इतनी हमने इसकी भुनाई करनी है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए गोश्त का कलर। और इसमें ग्रीन चिली चॉप करके मैं शामिल कर दूँगी 4 से 5। ये बंगाली ग्रीन चिली है, क्योंकि ये मसाले वाला स्पाइसी थोड़ा सा मैं तैयार कर रही हूँ मटन। ये देखें जनाब, माशाल्लाह से गोल्डन ब्राउन जब गोश्त हो जाए, अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई है, बिल्कुल इसकी स्मेल भी ख़त्म हो चुकी है। हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से एक तो खूबसूरत सा कलर आता है, लेकिन ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखें जनाब, ऑयल में ये मसाले भी फ्राई हो जाएंगे, लाल मिर्च भी फ्राई हो जाएगी। ये देखें जनाब, और इस दौरान जो है अब मैं शामिल करूँगी इसमें 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर चॉप किए हुए हैं, टमाटर डाल दूँगी। ये देखें जनाब, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार और टेस्टी जो है हमारा मटन रेडी होने वाला है। मटन मसाला, मसालेदार मटन माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये देखें, दम लगा दिया था और इसमें मैंने कोई पानी शामिल नहीं किया। ये टमाटरों का अपना ही पानी है और टमाटरों की ग्रेवी है। इसको मज़ीद जो है हम अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे, खुश्क कर लेंगे। टमाटर अच्छी तरह से घुल चुके हैं और माशाल्लाह से ग्रेवी वाला जो है हमारा मटन जो है रेडी हो रहा है। ये देखें जनाब, अब हमने क्या करना है, इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स जो इसके टेस्ट को दोबारा कर देगा, इसमें मैं डालूँगी दही। दही को मैंने फेंट लिया है अच्छी तरह से। ये तकरीबन 4 से 5 चम्मच फ्रेश दही है, इसको शामिल कर दूंगी और फिर फ्लेम बिल्कुल लो करके इसको दम लगा दूंगी तकरीबन 6 से 7 मिनट का बारीक आंच पे। ये देखें जनाब, बारीक आंच पे मैंने इसको दम लगा दिया था, तकरीबन 6 से 7 मिनट मुझे लगे हैं। अब बाकी जो इसमें कमी पेशी थी, मटन बिल्कुल अब बिल्कुल गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है।
क्योंकि ये ज़्यादा जो है बकरा जो है बड़ा नहीं था, छोटे बकरे का गोश्त था, तो इसमें जो है बहुत जल्दी ये मतलब ये गल गया था। ज़्यादा पानी शामिल करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। ये देखें माशाल्लाह से इसको थोड़ा सा मज़ीद में ड्राई कर लूँगी। लास्ट में हरा धनिया और अदरक कटी हुई इसमें शामिल करूँगी। माशाल्लाह से हमारा मसालेदार मटन जो है रेडी हो चुके हैं। आप इसको सर्व कर सकते हैं जनाब नान के साथ, चावलों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा जनाब। रेसिपी को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो जनाब, ताकि मैं नई नई रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर कर सकूं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।